अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रस्म वफ़ा। आहर उसामा की भी कोई इज्जत है, उसकी भी हना है, वो भी हर्ट होता है और नूर को ये बात अब तो समझनी चाहिए। अपने वालिदैन के घर जाकर कितना तमाशा किया। फवाद की पिक्चर्स, फवाद के गिफ्ट्स उसे नज़र नहीं आए। उसामा का भी लिहाज नहीं किया और माँ बाप से लड़ने लगी। तभी तो उसामा ने उसे सारा कुछ लाकर उसके कदमों में रख दिया कि ये लो, देखो तुम फवाद की चीज़ें, और खुद वहाँ से चला गया। फिर उसामा के जाने के बाद जब माँ ने नूर को अच्छे से समझाया कि उसामा तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया तो सोचो क्या है तुम्हारे पास, फवाद को खो चुकी हो, उसामा को मत खो। ऐसे में नूर को अल्लाह अल्लाह करके समझ आ ही गई। अब वो उसामा के करीब आना चाहती है, लेकिन उसामा उससे काफ़ी नाराज़ है, जो कि नूर समझ भी रही है। इसलिए तो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले वो अपने फवाद की पिक्चर्स अपने ही रूम से हटा देती है, जो कि उसामा और फवाद की एक साथ थी, और उसके बाद वो उसामा के साथ काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी और उससे सॉरी भी करेगी। अब यहाँ पर दोनों काफ़ी अच्छे से गुजर बसर करने लगे हैं, लेकिन अब जैसे कि मामू जान ने वापस आना है तो नूर लॉन से कुछ फूल तोड़ती है, फ्रेश फूलों को कमरे में रखने के लिए। ऐसे में फूलों के साथ लगे कांटे जब उसे चुभे तो उसामा ही है जो कि उसके कांटे निकालता है, जैसे कि आज तक वो उसकी ज़िंदगी के कांटे निकालता आया है। मामू और मुमानी घर आ गए। नूर भी कुछ रिलैक्स हो गई, क्योंकि उसामा के ऑफिस जाने के बाद वो भी काफ़ी अकेली रहती थी, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता था। दूसरी तरफ राशिद साहिब की याददाश्त ख़त्म हो गई। वो भूल गए कि उनके बेटे की डेथ हो चुकी है, बल्कि अब वो नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि फवाद से कहो इसकी हर बात मानूंगा, बस मुझसे नाराज़ मत हो। ऐसे में यहाँ पर ये नूर की माँ से बात करते हुए कहने लगी, राशिद सारा माजी भूल गए, इतनी तल हकीकतें, इतने सदमे जो हमने सहे, सब कुछ भूल गए, वो तो नॉर्मल हो गए। अब बताओ मैं फवाद कहाँ से लाऊं? वो फवाद से मिलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। दोनों बहनें काफ़ी परेशान हैं। इसी असना में हम मामू जान अपनी बहन से मिलने उनके घर आए। काफ़ी दिन के बाद जो आए थे तो बहन के साथ उसामा के साथ आए। उसामा को राशिद साहिब ने देखा तो उससे फवाद समझते हुए बात करने लगे, देखो आप मुझसे दूर मत जाना, मैं जो तुम कहोगे ना वही करूँगा, बस मेरे सामने रहना, मेरी नज़रों के सामने, मैं तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ। ऐसे में उसामा अपने ही आप में शर्मिंदा होता रहा। घर आकर भी टेरेस पर अकेले खड़ा हो गया। नूर ने देखा तो जल्दी से आ गई, उसामा क्या हुआ, सब ठीक तो है, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? तो उसामा बताते हुए रो पड़ा, मैं आज अंकल की तरफ गया था और राशिद अंकल मुझे फवाद समझ रहे थे और मुझे गले लगा रहे थे, और मैं अपने ही आप में शर्मिंदा था कि इनके दुख की वजह मैं हूँ। अब तो उसामा रोने लगा, रोते रोते धारे मारने लगा, नूर ऐसा क्यों नहीं हो गया कि मैं ही इस दुनिया से चला गया? मेरे पीछे कौन था? मुझे तो कोई चाहता भी नहीं था, कोई मोहब्बत नहीं करता था, मेरे माँ बाप ही थे ना, समझ जाते, लेकिन फवाद की वजह से कितना कुछ बदल गया। तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल हो गई, फवाद के माँ बाप, उसकी बहन, मैं किस का मुजरिम हूँ? मैं अपनी ही नज़रों में गिरता जा रहा हूँ, मुझे मेरा ज़मीर जीने नहीं देता। ऐसे में नूर ही है जो कि उसामा को इस सिचुएशन से बाहर निकालेगी। क्या पागल हो गए हो? पहले फवाद छोड़कर चला गया, तुम अब ऐसी बातें कर रहे हो? मैं किसके सहारे जीऊँगी बताओ ना, तुम्हारी वजह से ही तो जीना सीखा मैंने। अब जैसे तैसे करके नूर उसामा को इस ट्रॉमा से बाहर निकालेगी, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले नूर फवाद को खुद भूल जाए और फिर उसामा की ज़िंदगी में रौनक बनकर आए, ताकि उसामा अपने गिल्ट से, अपने गुनाह से बाहर आ सके। अगर नूर इस तरह से ही उसके सामने रहेगी तो फिर वो अपने गुनाह के गिल्ट से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन नूर ऐसा नहीं कर रही। नूर अब उसामा के साथ ही रहना चाहती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि अगर उसामा को कुछ हो गया तो उसके पास क्या, कुछ भी नहीं। लोग तो उसे मनहूस कह कह कर जिंदा लाश बना देंगे, जीते जी मार डालेंगे। तो फ्रेंड्स, कमिंग एपिसोड्स में राशिद साहिब की डेथ तो हो जाएगी, लेकिन उसामा और नूर भी एक हो जाएंगे, और दोनों के काफ़ी अच्छे रोमांटिक बेस्ट सीन आने वाले हैं, जो कि ड्रामे को चार चांद लगा लेंगे और भी इंटरेस्टिंग बना देंगे। क्या फ्रेंड्स, आप उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा।
مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔